एक चोर, एक खजाना और एक खतरनाक राज। पार्कर ने स्टैचू को तबाह क्यों किया? क्या वो इंतकाम था या किसी बड़े खेल की शुरुआत? ये जानने के लिए इस जबरदस्त कहानी को आखिर तक जरूर देखो। कहानी शुरू होती है एक बैंक से, जहां एक आदमी पार्कर और उसके साथी बैंक लूट रहे होते हैं। लोग पार्कर को कई नामों से जानते हैं, लेजेंड, जीनियस, थीफ, रॉबर, स्काउंड्रल वगैरह, क्योंकि पार्कर इस काम में बहुत माहिर है। असल में जब उसका नया जूनियर कॉलीग पहली बार ये जानता है कि उसके सामने खड़ा आदमी दरअसल पार्कर है, तो वो डर के मारे कांपने लगता है और खुद को बड़ा दिखाने के लिए उससे बहस करता है। पार्कर उससे कहता है, मेरा असली नाम पार्कर है, और कहता है, सुन भाई, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, बस अपना काम कर रहा हूँ। तुम भी अपने काम पर ध्यान दो और कोई गलती मत करना। इसके बाद पार्कर और उसकी रॉबर टीम बैंक मैनेजर से लिया गया पासवर्ड डालकर सेफ खोल लेते हैं। लेकिन उसी दौरान एक आदमी बाहर आता है जो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करता है, लेकिन आज वो लीव पर था और अपनी फैमिली के साथ यहाँ से गुजर रहा होता है। बाहर बैंक के सामने कई गाड़ियां देखकर वो फौरन समझ जाता है कि अंदर रॉबरी चल रही है, लेकिन पुलिस को बताने के बजाय वो मौका देखकर फैसला करता है कि क्यों ना वो खुद रॉबर्स से पैसा लूट ले। कुछ देर बाद जैसे ही पार्कर और उसके साथी बाहर निकलते हैं, वो गार्ड एक बैग पैसों से भरा हुआ चुरा लेता है। मगर पार्कर को जब पता चलता है तो वो गुस्से में आ जाता है और फौरन उसके पीछे भागता है। गार्ड डर के मारे हॉर्स रेसिंग फील्ड के अंदर भाग जाता है। आखिरकार पार्कर उसे गोली मार देता है और अपने चुराए गए पैसे वापस ले लेता है। लेकिन जब वो गार्ड की बीवी को देखता है तो उसे तरस आ जाता है, इसीलिए वो उसके शौहर की मौत के बदले उसे एक नोटों का गट्ठा दे देता है। उसके बाद वो वापस अपने ठिकाने पर आते हैं, जहां पार्कर का करीबी दोस्त बिल गोली लगने से जख्मी होता है, तो वो फौरन उसका इलाज शुरू करते हैं। और इस बार उनकी रॉबरी में 4 नए लोग भी शामिल होते हैं, जिनमें से एक लड़की जेन अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है। पार्कर भी उसके रवैये को समझ नहीं पाता और अचानक जेन सबको धोखे से मार देती है, यहाँ तक कि पार्कर भी दरिया में जा गिरता है। मंजर बदलता है और हम देखते हैं कि पार्कर अब भी जिंदा है, जो एक होटल में पड़ा है जहां वो अक्सर आता रहता था। होश में आते ही वो कुछ चीजें उठाने जाता है जो उसने होटल की दीवार के पीछे छुपाई थीं, और फौरन वहां से निकलकर बिल की बीवी से मिलने जाता है ताकि उसे अपने शौहर की मौत की खबर दे सके। इसके अलावा वो उस ट्रेटर जेन के बारे में भी मालूमात चाहता है। पार्कर बिल की बीवी से कहता है कि एक लड़की जेन ने बिल को मारा, जिसे वो खुद लाया था, और वो बस ये जानना चाहता है कि बिल ने जेन को कहां से लाया ताकि वो उससे और अपने करीबी दोस्त बिल की मौत का बदला ले सके। लेकिन बिल की बीवी को जेन के बारे में कुछ नहीं मालूम होता। लब्बे लबाब वो एक आदमी के बारे में जानती है जो उसकी मदद कर सकता है, एक स्मगलर जो पार्कर को जेन तक पहुंचा सकता है। जाने से पहले बिल की बीवी पार्कर से कहती है उस लड़की को मार देना। उसके बाद पार्कर फौरन अपने दूसरे करीबी दोस्त ग्रॉफल से राब्ता करता है, जो अब रॉबरी की दुनिया से रिटायर हो चुका है। मगर ग्रॉफल की दी गई मालूमात की मदद से पार्कर एक ड्राइवर बनकर उस स्मगलर तक पहुंचता है और उस पर बंदूक तानकर जेन के बारे में पूछता है। डर के मारे वो सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि जेन एक स्मगलर के लिए साउथ अमेरिका में काम करती है, जो बहुत चालाक और प्रोफेशनल फाइटर है। अभी वो जेन के स्मगलर बॉस का लोकेशन बताने वाला होता है कि अचानक एक दूसरी कार उन्हें टक्कर मार देती है, और वो कोई और नहीं बल्कि जेन के भेजे हुए लोग होते हैं जो पार्कर को मारने आए हैं। पार्कर 1 मिनट से भी कम वक्त में सबको मार देता है, लेकिन जानबूझकर जेन के एक आदमी को जिंदा छोड़ देता है ताकि वो उसे जेन के हाइडआउट तक ले जाए। मंजर बदलता है। एक सुनसान बिल्डिंग में जेन एक मोटे ताजे आदमी बॉस्को के साथ नजर आती है। बॉस्को के पास एक बड़े स्मगलर प्लान का मैप होता है, यानी वो किसी और को पार्कर की तरह धोखा देने वाली है। असल में जेन चाहती है कि वो ऐसी स्मगलिंग करे जिससे उसे बहुत पैसा मिल जाए। सादा अल्फाज में जेन ने पार्कर की टीम का हिस्सा बनने का नाटक किया ताकि सारा चोरी का माल उसका हो जाए, और उसी पैसे से उसने बॉस्को से एक और बड़े स्मगलर का मैप खरीद लिया। अब जैसे ही जेन और बॉस्को वहां से निकलने लगते हैं, पार्कर बदला लेने पहुंच जाता है और सबसे पहले बॉस्को को गोली मार देता है। ये देखकर जेन गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उसने पार्कर के चुराए हुए सारे पैसे बॉस्को को ट्रांसफर किए थे, और अब साथ उसका अगला प्लान भी खत्म हो गया। उसके बाद पार्कर जेन से पूछता है, तुमने मेरे साथियों को क्यों मारा? जेन जानती है कि अब वो पार्कर से नहीं बच सकती, इसलिए वो सच बता देती है। वो कहती है कि उसके मुल्क साउथ अमेरिका में एक बेरी ट्रेजर है जिसे लेडी ऑफ अरेंटेरो कहा जाता है, जो एक क्रैश्ड शिप के नीचे दफन है। वहाँ डायमंड्स और बहुत सी कीमती चीजें हैं जिनकी कीमत अरबों रुपए है, यानी उसके मुल्क की पूरी इकोनॉमी से ज्यादा। लेकिन एक स्मगलर ने वो खजाना अपने कब्जे में रखा हुआ है, जो दरअसल उनके मुल्क का प्रेसिडेंट है, जो कई सालों से लोगों को मारता आ रहा है। अब वो दुनिया के सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहा है। पहले उसने वो खजाना अमेरिका को देकर खुद को नेक साबित किया, लेकिन अब वो दोबारा उसी खजाने को चुराने का प्लान बना रहा है, रॉबर्स की एक नई टीम बनाकर। पार्कर जेन से पूछता है उस टीम का नाम क्या है? मंजर बदलता है। हम देखते हैं आउटफिट टीम के बॉस लोजानी को, जो अमेरिका के सबसे बड़े इनकम डिपार्टमेंट
को चलाता है, लेकिन वो लोगों का टैक्स मनी नहीं बल्कि पुरानी और कीमती चीजें चुरा कर करोड़ों डॉलर कमाता है। और इस बार साउथ अमेरिका का वो टॉन्टिंग प्रेसिडेंट लोजानी को बहुत सा पैसा दे चुका है ताकि वो लेडी के स्टैच्यू को चुरा ले, जिसकी रॉबरी चंद दिनों में होने वाली है। लोजानी का आदमी किन, जो उसका दायाम हाथ है, इत्तिला देता है कि बॉस्को गायब है, जो उनके अगले प्लान का मैप लेकर गया था। लोजानी किन से कहता है उसे जल्दी ढूंढो। कहानी वापस आती है पार्कर पर, जो जेन को मारने के बजाय उसके साथ मिलकर लेडी के स्टैच्यू को चुराने का फैसला करता है, और उसके साथ अब ग्रॉफल भी होता है। फिर जेन उसे अपने बॉस कर्नल से मिलवाती है, जो साउथ अमेरिका की एक आर्मी का चीफ है और प्रेसिडेंट को उड़ाने का इरादा रखता है। पार्कर उनसे प्लान के बारे में जानना चाहता है कि इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद वो स्टील कैसे करेंगे। कर्नल उसे सब कुछ बताता है और उसे लेडी के फेक स्टैच्यू भी दिखाता है, जिसे वो असली से बदल देंगे। लेकिन पार्कर उन्हें सीधा चोरी करने से मना करता है और कहता है कि पहले आउटफिट ग्रुप को चोरी करने दो, फिर हम उनको धोखा देंगे। यानी पार्कर अब लेडी का स्टैच्यू जेन और कर्नल के साथ नहीं चुराएगा, बल्कि वो रॉबर्स को ही लूटेगा, यानी आउटफिट ग्रुप को। जाने से पहले एक आदमी सैम्सुल पार्कर को रोकता है, जो खुद को जेन का बॉयफ्रेंड बताता है। कहानी आगे बढ़ती है जब पार्कर की पर्सनैलिटी देखकर सैम्सुल डर जाता है कि कहीं वो जेन के करीब न हो जाए, इसलिए वो पार्कर को वार्न करता है कि वो जेन से ज्यादा करीब न हो। उसके बाद ग्रॉफिल पार्कर से कहता है कि तुम जेन से बदला लेने के बजाय उसकी मदद कर रहे हो। पार्कर कहता है ये भी मुमकिन है कि मैं अपने साथियों का बदला न लूं, बस देखते रहो आगे क्या होता है। अगले मंजर में पार्कर और जेन एक क्लब जाते हैं ताकि बॉस्को के बड़े भाई से लेडी स्टैच्यू का नक्शा हासिल कर सकें। मगर मुलाकात से पहले जेन कहती है कि बॉस्को का भाई दिल के मर्ज में मुब्तला है, इसलिए उससे नरमी से बात करनी होगी। लेकिन पार्कर एक सख्त आदमी है, वो सीधा कहता है तुम्हारा भाई हमारे कुछ सामान के साथ फंस गया है, बेहतर है सीधा बोल दो। पार्कर के दबाव में आकर वो बता देता है कि बॉस्को अपनी जरूरी चीजें एलिफेंट्स पिलो में छिपाता है, जो उसके बेडरूम में होगी। उसके बाद जैसे ही पार्कर वहां से नक्शा लेने जाता है, किन और उसकी टीम भी नक्शा लेने आ जाती है। गुंडे बॉस्को के भाई से कहते हैं चलो बताओ बॉस्को कहाँ है, लेकिन उसी दौरान उसे हार्ट अटैक हो जाता है। जेन बहाना करती है कि मैं डॉक्टर हूँ, जरा देखने दो, लेकिन वो मौका पाकर उन पर गन से हमला कर देती है। पार्कर मौके का फायदा उठाता है और बॉस्को के बेडरूम में नक्शा लेने पहुंचता है, लेकिन वहाँ किन भी आ जाता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। उसी वक्त पुलिस आ जाती है। किन खिड़की से गिरने ही वाला होता है, मगर पार्कर उसे बचा लेता है। लेकिन जैसे ही पुलिस अंदर दाखिल होती है, पार्कर उसे छोड़ देता है, हालांकि वो मरता नहीं। जब कीन के नक्शा न ला पाने की खबर लाउजनी को मिलती है, वो फौरन कीन से मिलने जाता है, जो गिरने की वजह से टूटा फूटा पड़ा होता है। लाउजनी को यह सुनकर हैरानी होती है कि पार्कर भी अब इस मामले में शामिल हो चुका है, क्योंकि कुछ साल पहले पार्कर और लाउजनी के दरमियान एक कॉम्प्रोमाइज हुआ था कि वो एक दूसरे के काम में दखल नहीं देंगे। इसका मतलब था कि अब वो मुआहिदा टूट चुका है और दोनों एक बार फिर दुश्मन बन चुके हैं। कहानी वापस पार्कर की तरफ आती है, जो जेन और कर्नल को अपनी नई टीम से मिलवाता है, जिनमें उसके पुराने दोस्त शामिल हैं जो अब रिटायर्ड हैं। उनमें से एक का नाम स्टेन है, जो गाड़ी चलाने में माहिर है, और दूसरे दो ब्रेंडा और एड हैं, जो डिस्गाइज में माहिर हैं। उसके बाद पार्कर सबको प्लान समझाता है। नक्शे के मुताबिक लेडी स्टैच्यू एक ऐसी जगह रखी गई है जहां गवर्नमेंट की सख्त से सख्त सिक्योरिटी है। पार्कर कहता है हम आउटफिट ग्रुप को खुद ही स्टैच्यू चोरी करने देंगे, चाहे वो जैसे भी करें, और जैसे ही वो स्टैच्यू लेकर ट्रेन में जाएंगे, हम वो स्टैच्यू उनसे छीन लेंगे। पार्कर ब्रेंडा और एड से कहता है तुम दोनों स्टेशन वर्कर्स का भेस बदलकर ट्रेन की स्पीड बढ़ाना। उसके बाद ग्रॉफिल सिस्टम को ब्रेक करेगा ताकि स्पीड कम ना हो सके। जब ट्रेन तेजी से चलेगी तो अगले टर्न पर खुद ही ट्रैक से उतर जाएगी और वहां स्टेन ट्रक के साथ तैयार होगा ताकि स्टैच्यू को सेफ प्लेस ले जाए। पार्कर कहता है अब 24 घंटे बाकी हैं, सब लोग आराम करो ताकि कल अच्छा काम हो सके। फिर वो खुद अपने पसंदीदा होटल जाता है, लेकिन वहां जेन पहले से मौजूद होती है, जो हमेशा पार्कर पर नजर रखती है। जैसा कि कहानी की शुरुआत में देखा था, जेन पार्कर को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, मगर पार्कर उसके करीब नहीं आता। और तब सैम्सुल, जो जेन का बॉयफ्रेंड है और जेलसी से भरा हुआ है, पार्कर को एक सुनसान जगह पर बांध देता है। उसे शक होता है कि पार्कर उसकी गर्लफ्रेंड के करीब आ गया है। गुस्से में आकर सैम्सुल लाउजनी को पार्कर के बारे में बता देता है, जो फौरन एक हिटमैन भेज देता है ताकि पार्कर को खत्म कर दे। तब जेन वहां पहुंचती है और सैम्सुल से कहती है कि पार्कर को छोड़ दो, हमारे बीच कुछ नहीं है, तुम बेवजह हमारा प्लान बर्बाद कर रहे हो। सैम्सुल मान जाता है, लेकिन जैसे ही पार्कर के हाथ खुलते हैं, लाउजनी का आदमी वहां पहुंच जाता है। पार्कर मौके पर सैम्सुल को शील्ड बना लेता है और वो मारा जाता है। पार्कर उसके बाद लाउजनी के आदमी को भी खत्म कर देता है। फिर पार्कर देखता है कि लाउजनी की कॉल आ रही है। पार्कर कहता है कितना बेवकूफ आदमी भेजा है तुमने मुझे मारने के लिए। लाउजनी उसे वार्न करता है कि मेरे काम में दखल मत देना, क्योंकि लाउजनी भी जानता है कि पार्कर एक चालाक चोर है। लेकिन लाउजनी की टीम दी आउटफिट भी कम नहीं,
जो पार्कर को शिकस्त देने की काबिलियत रखती है। पार्कर हैरान रह जाता है जब लॉजिनी बताता है कि लेडी स्टैचू की चोरी कल नहीं बल्कि अभी हो रही है। ये सुनते ही पार्कर फौरन अपनी टीम को अलर्ट कर देता है। उसके बाद ब्रेंडा और एड स्टेशन पर स्टेशन स्टाफ के भेस में पहुंचते हैं और कुछ देर बाद वो दोनों ट्रेन की स्पीड बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं। अब बारी है ग्रोफिल की, जो सिस्टम को ब्रेक करने जाता है मगर उसकी गन गिर जाती है। उसे अपने हाथों से काम करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद ट्रेन ट्रैक से नहीं उतरती। फिर चुप होती है। ग्रोफिल अगले टर्न पर जाता है और स्पीड सिस्टम पर दूर से गोली चला देता है। ट्रेन ट्रैक से उतर जाती है और पार्कर अपनी टीम के साथ लेडी स्टैचू बॉक्स तक पहुंचता है, लेकिन जब वो उसे खोलते हैं तो अंदर पत्थरों का ढेर होता है। असल में ये लॉजिनी का ट्रैप था ताकि पार्कर को मार सके। और फिर लॉजिनी के गूंज आते हैं जिन्हें पार्कर आसानी से शिकस्त दे देता है। फिर पार्कर और उसकी टीम वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन पार्कर और उसकी टीम अगले प्लान पर बात करते हैं। पार्कर कहता है, अगर कल रात वाला काम ट्रैप था तो इसका मतलब है कि लॉजिनी ने पहले ही स्टैचू चोरी कर ली है। अब हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि उसने कहाँ छिपाया है। उनकी आखिरी उम्मीद किन है, जो अभी हॉस्पिटल में है। पार्कर और ग्रोफिल पुलिस यूनिफॉर्म्स में जाकर किन से मिलते हैं। किन डर के मारे सच बोल देता है कि उसे नहीं मालूम स्टैचू कहाँ है, लेकिन वो उस मिलियनेयर का नाम बताता है जो लॉजिनी से स्टैचू खरीदने वाला है। पार्कर अकेला जाकर उस मिलियनेयर को किडनैप कर लेता है और उसे मारकर उगलवा लेता है। वो बताता है कि लॉजिनी ने लेडीज स्टैचू अपने पर्सनल वॉल्ट में रखी है जो स्टील शीट से ढकी हुई है और उसे तोड़ना नामुमकिन है और डील अगले दिन होने वाली है। ये सुनकर पार्कर समझ जाता है कि उसे आज रात ही स्टैचू चोरी करनी होगी। उसके बाद पार्कर उस मिलियनेयर को लॉजिनी के हवाले कर देता है और बाकी सब लोग वॉल्ट की तरफ निकल जाते हैं। पहुंचते ही जेन कार एक्सीडेंट का ड्रामा करती है और जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड मदद के लिए आता है वो उसे पीछे से मार देती है। उधर स्टेन, जो ज्यादा शराब पीने की वजह से सो गया था, अपनी ड्यूटी निगलेक्ट कर देता है और मौका मिलते ही लॉजिनी को सब कुछ बता देता है। आउटफिट फौरन वॉल्ट की तरफ रवाना हो जाते हैं ताकि पार्कर को रोक सकें, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पार्कर और ग्रोफिल पहले ही अंदर दाखिल हो चुके थे। उन्होंने डायनामाइट से स्टील डोर उड़ा दिया था। जब लॉजिनी वहां पहुंचता है वो वॉल्ट को टूटा हुआ देखता है और फौरन अपने गूंस को पार्कर के पीछे भेज देता है। पीछा करते हुए स्टैचू बांधने वाली रस्सी एक गोली से टूट जाती है। पार्कर स्टैचू बचाने के लिए कार से बाहर निकलता है, लेकिन तेज रफ्तारी की वजह से गिर जाता है। बदकिस्मती से पार्कर, ग्रोफिल और स्टैचू दोनों को नहीं बचा पाता क्योंकि लॉजिनी के गूंस पीछे से उस पर गोलियां चलाते हैं और स्टैचू दोबारा लॉजिनी के हाथ लग जाती है। लॉजिनी फौरन मिलियनेयर से संपर्क करता है और कहता है कि आज रात डील होगी। लॉजिनी के गूंस स्टैचू लेकर मिलियनेयर के घर पहुंच जाते हैं। पैसे अरब्स को देने थे, इसलिए मिलियनेयर ट्रांसफर का वादा करता है, लेकिन जैसे ही गूंस चले जाते हैं मिलियनेयर स्टैचू देखकर खुश होता है, मगर जल्द ही पता चलता है कि स्टैचू फेक है। वो फौरन साउथ अमेरिका के प्रेसिडेंट को कॉल करके लॉजिनी पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाता है, लेकिन ये सब पार्कर का बदला था। उसके बाद लॉजिनी और उसकी टीम असली स्टैचू देखने पहुंचती है, लेकिन दूसरी तरफ पार्कर और उसकी टीम पहले से वहां मौजूद होते हैं और लेडी स्टैचू के सेफ को तोड़ रहे होते हैं। लेकिन जाने से पहले लॉजिनी वहां पहुंच जाता है, मगर पार्कर को मारने के बजाय वो उसकी तारीफ करता है कि अब तक तुमने मुझे कई बार धोखा दिया है। असल में पार्कर ने सेफ का कोड बदल दिया था और हकीकत ये है कि लेडीज स्टैचू कभी अपनी जगह से हिली ही नहीं थी और जो स्टैचू पार्कर ने ली थी वो फेक थी, जिसे उसने पहले से तैयार कर रखा था। ये सुनते ही लॉजिनी गुस्से से पागल हो जाता है क्योंकि आज भी पार्कर उसे और उसकी मजबूत टीम को धोखा देकर अकेला छोड़ चुका है। लॉजिनी के दिल में पार्कर को मारने का ख्याल आता है, मगर पार्कर हमेशा की तरह उससे 2 कदम आगे होता है क्योंकि पार्कर ने लेडी स्टैचू पर बम लगा रखा था। और फिर जी हाँ, अगले लम्हे वो स्टैचू पूरी तरह तबाह हो जाती है और ये सब पार्कर ने जानबूझकर किया था ताकि लॉजिनी को पकड़ सके। उसके बाद पार्कर लॉजिनी को मार देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि पार्कर की पूरी टीम उदास है क्योंकि इतनी मेहनत के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन पार्कर हमेशा अपने साथियों का ख्याल रखता है। वो अपनी टीम को कुछ कीमती हीरे देता है जो उसने लेडी स्टैचू से निकाले थे। ये हीरे बहुत कीमती थे, भले ही वो स्टैचू की पूरी कीमत के बराबर नहीं थे। अपनी टीम को इनाम देने के बाद पार्कर जेन से मिलने जाता है ताकि वो अपना आखिरी वादा पूरा कर सके। जेन पार्कर के काम से बहुत खुश थी क्योंकि भले ही पार्कर ने लेडीज स्टैचू को तबाह कर दिया, लेकिन उसकी वजह से जेन के मुल्क का डिक्टेटर प्रेसिडेंट अब गिरफ्तार हो चुका था क्योंकि वो लॉजिनी के साथ चोरी में शामिल था। अब आप सोच रहे होंगे कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन रुकिए, भले ही जेन की नीयत अच्छी थी, वो लेडीज स्टैचू चोरी करके अपने मुल्क को गरीबी से बचाना चाहती थी, मगर उसने पार्कर के सबसे करीबी दोस्त बिल को कत्ल किया था और बिल की बीवी ने पार्कर से वादा लिया था कि वो कातिल को जरूर मारेगा। इसलिए पार्कर अपना वादा पूरा करता है। सब कुछ खत्म करने के बाद पार्कर बिल की बीवी से मिलने जाता है
और उसे कुछ हीरे देता है ताकि वो अपना मुस्तकबिल संवार सके। उसके बाद पार्कर अपने दिल की बात ग्रोफिल से कहता है। पार्कर कहता है, मैं अब इस सब से थक चुका हूँ। सालों से डकैती, चोरी, फ्रॉड और जुर्म करते करते मेरा दिल अब पुरसुकून नहीं रहा। मेरे अंदर सिर्फ बेचैनी है और अब मैं ये सब छोड़कर वापस खुदा की तरफ लौटना चाहता हूँ। ग्रोफिल मुस्कुराते हुए कहता है, खुदा उन्हें पसंद करता है जो अपनी गलतियों का एहसास कर लेते हैं। और इसी के साथ आज की कहानी खत्म होती है, जिससे हमें ये सबका मिलता है कि अगर हम अपनी गलतियों का एहसास कर लें तो खुदा हमेशा हमें माफ कर देता है। तो मिलते हैं अगली जबरदस्त कहानी के साथ। बाय बाय।